अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़। नाजरीन, हम काफ़ी अरसे से काफ़ी शिकायत मौसूल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हम काफ़ी कॉल भी रिसीव कर रहे हैं जहां हमारे किसान भाई शिकायत कर रहे हैं कि जब वो खाद और बीज ख़रीदते हैं तो उन्हें हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा सब्सिडी फ्राहम नहीं की जा रही। यहाँ मैं वाज़ेह करती चलूँ कि तमाम रजिस्टर्ड किसान भाई हर साल DAP की 20, SOP या MOP की 10 बोरियों पर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद हमारे जो किसान भाई सब्सिडी हासिल नहीं कर पा रहे, आज मैं उनको बताऊंगी कि वो सब्सिडी किस तरह हासिल कर सकते हैं और हमारे जो किसान भाई रजिस्टर्ड नहीं हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं। ये तमाम तरीके मैं आपको बताऊंगी। नाज़रीन, यहाँ पर चंद असूल हैं जिन्हें आप फॉलो करके सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, तमाम रजिस्टर्ड किसान भाई अपना कूपन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर SMS करें। याद रहे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ अकाउंट से ही SMS करें। और नाज़रीन, यहाँ मैं वाज़ेह करती चलूँ सबसे अहम बात कि आप जिस नंबर से मैसेज करें वो नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। कूपन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने के बाद जब आप 8558 से अपना TID नंबर हासिल कर लें तो अपने करीबी जायज़ अकाउंट से अंगूठा लगाकर अपनी रकम वसूल कर लीजिए। अगर आपका जायज़ कैश अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप सिर्फ अपना कूपन नंबर दिखाकर ही रकम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप TID मैसेज वसूल ना कर सकें या आप किसी गलती की वजह से डिलीट कर दें तो आप 4444 पर कॉल करके अपना मैसेज दोबारा हासिल कर सकते हैं। हमारे वो किसान भाई जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं और सब्सिडी हासिल नहीं कर पा रहे, हमारे वो गैर रजिस्टर्ड किसान भाई दिए गए नंबर पर कॉल करें, जबकि ठेकेदार और मज़ारीन महकमा ज़राअत के तौसीर दफ्तर से अपना इंदराज करवा सकते हैं और ख़ुद को रजिस्टर्ड किसान बना सकते हैं। नाज़रीन, जब आप खाद और बीज ख़रीदें तो बोरी पर कूपन नंबर यकीनी बनाएं। ऐसे किसान भाई जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है वो अपना कूपन नंबर किसी भी कूपन डीलर को फ़रोख्त करके या उसे देकर अपनी निस्फ रकम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्ट पैकेज। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मज़ीद बहुत सारी इसी तरह की मुफीद मालूमात लाने वाली हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए किसान न्यूज़।